नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद में। और नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा जाए, सुख से भरा हो, समृद्धि से भरा हो। और यही कामना हम हमेशा करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और इसी सुख और समृद्धि को लेके हम अपने जीवन में सारी कोशिशें करते रहते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था अफर्मेशन पे, तो काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न आया था कि क्या अफर्मेशन प्रैक्टिस करने के बाद जीवन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं आएंगी। तो इसका उत्तर है ऐसा नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, और वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम इस जीवन में या पिछले जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करके आए हैं जो सुधारनी ज़रूरी है, जिनसे कुछ सीखना ज़रूरी है। और एक टाइप का हिसाब किताब होता है हमारा। जैसे आप किसी एक शहर में गए, वहाँ आपने किसी को कुछ उधार दिया है, तो वो उधार आप भूलते नहीं हैं, भले ही आप शहर बदल लें, वो बाकी रहता है। तो यही हिसाब किताब हमेशा हमारा जारी रहता है। अब अगर ये गलती न करने के लिए हमारा बहुत ज़रूरी है हमारी जड़ों की तरफ जाना। क्यों हमारे धर्म में इतने सारे ग्रंथ, वेद, उपनिषद लिखे गए हैं? इनको लिखने का कारण ही ये है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका ज्ञान हमें हो जाए, है ना। क्योंकि आज अभी के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज़ जो है ये हम भूल चुके हैं, जो है हमारा आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करना। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण हम छोड़ देते हैं अपने जीवन में। कई बार हम जब बच्चे होते हैं हमारे मन में प्रश्न होता है कि गीता क्यों लिखी गई, रामायण क्यों लिखी गई, क्या कारण था इनको लिखने का, वेद उपनिषद क्यों लिखे गए। क्योंकि हमने उनको डीपली पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। किसी भी कारण से हमें नहीं पता होता उनको लिखने का कारण। और उसको सबसे बड़ा कारण जो है लिखने का, वो ये है कि हम अपने आप को जान पाए। क्या हम इस धरती पे केवल नौकरी करने के लिए, रिश्तेदारी बनाने के लिए, समाज में रहने के लिए आए हैं? नहीं, हम यहाँ आए हैं बहुत कुछ सीखने के लिए। तो ये सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि हम क्या हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। उदाहरण के लिए उपनिषद में पदार्थ और तत्व के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। और ये बहुत विस्तृत ग्रंथ है। इसको हम एक बार में, एक साल में नहीं पढ़ सकते। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। अब जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गीता में कर्म के बारे में कहा गया है। जब हम अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, हम अभी वर्तमान अपना सुधार लेंगे तो भविष्य अच्छा बन जाएगा। लेकिन कुछ जो हम पहले करके आ चुके हैं उसको तो हमें, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि आप जो करके आ चुके हैं उसका फल भुगते बिना आप कहीं नहीं जा सकते। जो एक पेड़ आप लगा के आए हैं उसका फल आएगा ही आएगा। और ऐसा नहीं है कि जो तकलीफें आ रही हैं वो लंबे समय के लिए होती हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। उससे हम अगर अपनी लर्निंग ले लें तो काफ़ी कुछ हमारे कर्म, जिसको बोलते हैं कि आपके कर्म के फल हैं, ये काफ़ी कुछ वो कट जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगी कि हर बार मैं आपसे कहती हूँ मेडिटेशन करें, सेल्फ लव करें। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जो कुछ भी हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। जैसे कि योग के लिए पतंजलि योग सूत्र है, हठ योग प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता लिखी गई है। उपनिषद और वेद अपने आप में ज्ञान का भंडार है। ये सब पढ़ लेने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा जीवन है ये एक काल है। इसके पहले हम किसी और शरीर में थे।
अब जो तकलीफें और दुख आ रही हैं वो क्योंकि हमारा पहले का किया हुआ है, उसको हम भोग रहे हैं, तो उसको अगर आप दुखी होके नहीं बल्कि एज अ लर्निंग लेंगे तो एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाता है, और एक्सेप्टेंस आने के कारण तकलीफ कम हो जाती है। अब बहुत से बच्चे, जैसे छोटे बच्चे आपके घर में पूछ रहे होंगे कि महाभारत में कृष्ण जी इतने पावरफुल थे तो युद्ध क्यों हुआ, क्या वो युद्ध को खत्म नहीं कर सकते थे, उनके बस में तो सब कुछ था। ये प्रकृति का नियम है कि मनुष्य को कर्म के लिए स्वतंत्र रखा गया है, वो अपनी चॉइस का कोई भी कर्म कर सकता है, लेकिन उस कर्म से जो कुछ भी रिजल्ट आएगा, जो भी फल आएगा, उसको भोगने के लिए वो बाध्य है। तो अगर आप आज कोई भी काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, है ना, मैंने कभी कोई गलती नहीं की, आपने इस लाइफ में कोई गलती नहीं की है, आप पीछे बहुत कुछ गलत करके आए हैं। एक आत्मा की यात्रा, जिसे आज की जनरेशन में अभी के टाइम में बोलते हैं ओल्ड सोल, न्यू सोल, जो एक वर्ड चल रहा है। आत्मा की यात्रा जो होती है वो होती ही इसलिए है क्योंकि वो पहले जो कुछ करके आ गई है उसको सीखना बाकी है, अभी वो कुछ अनुभव लेना चाहती है, अपनी कुछ गलतियों को सुधारना चाहती है, इसलिए हम वापस वापस इस धरती पे जन्म लेते हैं। हमारा शरीर एक साधन होता है, बाकी मैं का जो अस्तित्व है वो आत्मा है। मैं यानी आत्मा होता है, ये शरीर नहीं होता है। हम कहते हैं मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो इसलिए आपका जो जीवन है उसमें पढ़ाई, करियर, रिश्ते, पैसा, सफलता, इन सब के साथ में एक जो मजबूत स्तंभ होता है वो आध्यात्म का भी होता है। जितना ज़्यादा आप आध्यात्म के तरफ जाएंगे, जितना ज़्यादा आप आत्मज्ञान के अभ्यास की तरफ जाएंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाइफ जीना इजी हो जाएगा। धर्म, मंदिर जाना, पूजा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब को करने का एकमात्र कारण यही है कि आप बंधे हुए, डिपेंडेंट फील ना करें। एक टाइप का फ्रीडम आप फील करते हैं जब आपको सारी चीजें अपने आसपास की समझ में आ जाती हैं कि हाँ, ये तकलीफ मेरी लाइफ में आई है, मैंने पहले ऐसा कुछ किया था, आज मुझे याद नहीं है लेकिन शायद मैंने पहले ऐसा कुछ किया था, है ना, जिसकी वजह से आज मैं ये भोग रहा हूं। थोड़ी सी सफरिंग कम हो जाती है। जब सफरिंग का फीलिंग कम हो जाता है, आपको ताकत मिल जाती है सब कुछ झेल लेने की। इसलिए मैंने लास्ट एपिसोड में आपसे कहा था कि भगवत गीता में कहा गया है कर्म का सिद्धांत। तो भगवत गीता आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो बहुत कुछ अवेलेबल होता है आजकल ऑनलाइन, आप उससे समझने की कोशिश करिए। कोशिश ये करिए कि स्पिरिचुअल लेवल पे आप कितनी ग्रोथ कर पा रहे हैं। अगर आज आपने एक पेज से भी स्टार्ट किया है तो भी बहुत है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे। और अगर आज एक स्टार्ट हो गया, आपको अपने जीवन में 3 चीजों को ये मान के चलिए, आज से एक अपना उद्देश्य बना लीजिए कि इस नए साल में मैं 3 या ये 4 काम जरूर करूंगा। पहला मैंने आपसे कहा था सेल्फ लव, दूसरा मेडिटेशन, तीसरा ग्रेटिट्यूड, और चौथा आज और एक ऐड मैं कर रही हूँ, स्पिरिचुअल जो आपकी ग्रोथ है उसकी तरफ ध्यान दें। कोशिश करें कि कुछ ऐसा नॉलेज हमको मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नॉलेज है, वहां से कुछ ऐसा थोड़ा बहुत मिल जाए जो मेरी डेली लाइफ के स्ट्रगल को कम कर दे। शायद वो पढ़ लेने के बाद मुझे थोड़ी शांति मिल जाए। ओके, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे। मुझे समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।